डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे क्लास। तो कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम अच्छे से करने वाले हैं, तो ध्यान अपना हमारी तरफ रखिए। जैसा कि नेम से आपको लग रहा है कि प्रेजेंट का मीनिंग होता है वर्तमान, परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट या डन हो चुका जो। तो आपने ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर आपने बताना है कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वो परफेक्ट होगा। साथ में आप ये बताएंगे कि आप कंटिन्यू भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का मीनिंग हुआ कि कुछ काम तो आपने कंप्लीट कर लिया है और कुछ अभी आप कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने 1 मिनट से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 1 मिनट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूं। तो ये वाला सेंटेंस के अंदर ध्यान दीजिए कि 1 मिनट का जो काम है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। 1 मिनट तक मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया है, बट अभी रुका नहीं हूं, अभी मैं आपको और भी बताने वाला हूं। यानी काम कंप्लीट तो हो चुका है, कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और साथ में आपको आगे भी बताने वाला हूं, यानी कंटिन्यू भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी अभी आपको बोले कि बेटा आप क्या कर रहे हो, बाहर से आपको आवाज आती है, तो आप क्या बोलेंगे कि मम्मी मैं 1 घंटे से इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देख रहा हूं। इसमें आप बता रहे कि 1 घंटे तक आपने वीडियो देख ली है, तो 1 घंटे का काम आपने कंप्लीट कर लिया। साथ में अब भी आप इंग्लिश की वीडियो ही देख रहे हैं, तो आप अभी भी कंटिन्यू हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंस परफेक्ट और कंटिन्यू कहलाएंगे, यानी कंप्लीट और प्लस में कंटिन्यू भी है। कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ पार्ट अभी भी बाकी है जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, जारी है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आप बोलते हो कि राम 3 साल से स्कूल जा रहा है, हम पिछले 5 साल से मंदिर जा रहे हैं, हम 2008 से दिल्ली जा रहे हैं, हम 3 दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं। ये सारे सेंटेंस आपके बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीखना। और एक और बात, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। और अभी मैं आपको यहाँ पर नीचे जो स्क्रीन है उस पर अपना नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उससे हमारे से जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सेंड कर सकते हैं। और आप अगर हमारे से जुड़ते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको डेली इंग्लिश से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी। और जब आप डेली इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे सुबह सुबह, तो आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपको बोर्ड पे कुछ सेंटेंस दिखाई देंगे और स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो हमारी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये कहती है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हैज और हैव का यूज कर देना है। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, प्लस में बीन लगा देना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड, प्लस में आपको फॉर और सिंस लगा देना है, प्लस में टाइम। आपको ये तो पता चल गया कि कहाँ लगाने हैं। अगर छोटे बच्चे हो आप, अगर 6-7 क्लास के बच्चे हो, तो आपको जो इसकी पहचान है किस तरह से करनी है, लास्ट में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और प्लस में क्या दे रखा होगा, सेंटेंस के बीच में कोई ना कोई टाइम, कि 4 साल से हम ये कर रहे होंगे, हम सोमवार से, तो ये भी अपने आप में एक टाइम है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, मेन टॉपिक आपको यहां पर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, फॉर और सिंस कैसे लगाएं। तो बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम है, फॉर और सिंस का यूज किस ढंग से करें, आज ये भी हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाने वाला है। तो देखिए, वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है। क्या क्वेश्चन है और क्या सेंटेंस हमारा, वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है। मतलब उपन्यास को कौन पढ़ रहा है, वह, और वह लड़की है, और लड़की को हम सी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा सी। फिर उसके बाद में देखिए आपको लगाना है हैज हैव। हैज लगता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मीनिंग होता है जिसका नंबर 1 हो। आप एक लड़की की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आपको यूज करना है हैज। उसके बाद में आपने यूज करना है बीन, और लास्ट में आप देख रहे होंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। काम क्या हो रहा है यहां पर, पढ़ने का। पढ़ने को बोलते हैं रीड,
और रीड की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी रीडिंग, तो आप यहां पे लिखेंगे रीडिंग। अब यहां पर मैंने बोला अदर वर्ड, क्या पढ़ रही है? उपन्यास। उपन्यास होता है नोवेल, या नावल भी बोल देते इसको, नोवेल। फिर अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है वो ये है कि फॉर का यूज करे कि सिंस का यूज करे। तो इस टॉपिक को हम क्लियर कर देते हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तब तो आपने यूज करना है सिंस। और अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आपने यूज करना है फॉर का। अब इसका क्या मीनिंग है? पहले आपको ये तो पता हो कि पॉइंट ऑफ टाइम कब होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कब होता है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर बोल रहे हैं वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है। मान लो कि अभी शाम के 7 बजे हैं और वो सुबह 8 AM से पढ़ रही है। जब आपने इस टाइम की बात करी, सुबह की बात करी, सुबह से, जब वो सुबह से पढ़ रही है तो सुबह का मीनिंग क्या है? यहां पर सुबह होगी, फिर यहां पे दोपहर होगा और यहां पे क्या होगी आपकी शाम। तो ध्यान दीजिए, जब आप बोल रहे हैं और जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, अभी बोल रहे हो शाम के टाइम और सुबह की आप बात कर रहे हो, क्या दोनों चीज एक हैं? ये आपका शाम है और ये आपका सुबह है। दोनों चीजें, ये सुबह के अंदर ये वाला टाइम नहीं आएगा जो बीच का टाइम है। मान लो आपका 4 PM था, जो शाम के 4 बजे थे, 12 बजे थे, दोपहर का जो टाइम था, क्या वो सुबह के अंदर आ जाएगा? अगर वो टाइम जो आप यहां पर शब्द यूज कर रहे हो टाइम के लिए, अगर कंप्लीट टाइम नहीं आता है तो उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कंप्लीट नहीं आया। अभी शायद आपको समझ नहीं आया, नेक्स्ट सेंटेंस से मैं आपको ये अच्छे से क्लियर करा दूंगा। एक बार के लिए आप इतना समझिए कि जो सुबह है आपका, वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आपका जो थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो शी हैज बीन रीडिंग नावल, कहां? सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको लगाना होता है सिंस, और फिर क्या करना है? टाइम बताना है। टाइम क्या है? सुबह। सुबह क्या होता है? मॉर्निंग। तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है वो है वे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि 3 घंटे तक उन्होंने खेल लिया और आगे भी खेलते रहेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पता है, सबसे पहले आपको ढूंढना है आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वे और वे होता है दे। तो आप एक इंसान की बात नहीं कर रहे, बहुत सारों की बात कर रहे हो। इसका मीनिंग है कि वो प्लूरल है। प्लूरल के साथ आपको लगाना होता है हैव, बीन आपको यूज करना ही करना है। फिर आप लोगों को लगानी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और खेलना यहाँ पर फॉर्म है तो प्ले, और फोर्थ फॉर्म बन जाएगी प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। अब हमें लगाना है सिंस या फॉर। इस चीज को हम अभी समझाते हैं, अभी हमारा जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करेंगे सिंस का, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप यूज करेंगे फॉर का। अब पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर, वो जो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसमें डिफरेंस कैसे पैदा करें? या आप बात कर रहे हैं 3 घंटे की। मान लो आप दिन के 8 AM पे खेल रहे हैं और 3 घंटे आपको हो गए, तो आपने 5 बजे खेलना शुरू किया होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। सिंस फॉर का टॉपिक बिल्कुल आसान है, नहीं तो आप पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे, रट्टे मारते रह जाएंगे। बस यहां पर 2 ही बात याद रखनी है कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करना है। देखिए क्या बोला गया है, 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। उस 3 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। 3 घंटे 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, ये वाला घंटा आता है क्या? और ये वाला घंटा आता है क्या उस 3 घंटे में? जब जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, क्या इस 3 घंटे के अंदर वो ये 5 से 6 का टाइम शामिल है? ये भी शामिल है। और 6 से 7 ये भी शामिल है, और 7 से 8, यानी टोटल टाइम कंप्लीट है। आप इस, अगर आप ऐसे बोल रहे होते ना कि 5 बजे से खेल रही है,
5 बजे से। तो भाई ये जो आपका 6 बजे है 7 बजे है, इस 5 बजे के अंदर आता नहीं है, ये शामिल नहीं होता। समझिए ध्यान से कि जो आपका टाइम है, अगर ऐसा बोला जाता 5 बजे से खेल रहे हैं तो 5 बजे के अंदर क्या आपका 6 बजता है, 7 बजता है, वो 5 बजे अलग चीज है। 5 बजे की जब आप बात कर रहे तो बस आप इसकी बात कर रहे थे, आप बाकी चीज को भूल जाइए। अगर यहां पे होता बे 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं तो 5 बजे में आपका 6 बजे 7 बजे ये नहीं आता ना, ये तो रह जाता। तो फिर कहते हैं हम इसे पॉइंट ऑफ टाइम। अब नहीं रहा क्योंकि हमने कहा 3 घंटे से खेल रहा है, तो 3 घंटे से ये भी आया, टोटल टाइम आया टोटल, तो इसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कंप्लीट टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको यूज करना पड़ता है 4। तो हम इस सेंटेंस के अंदर क्या यूज करने वाले हैं, 4। तो हमारा हो जाएगा 4 और कितने टाइम से, 3 आवर से। तो 3 आवर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। मेरी माँ सोमवार से पूजा कर रही है। अब इसके अंदर पूजा करने वाला मेरी माँ है, तो लिखिए माई मदर। क्या कर रही है, पूजा। लेकिन उससे पहले आप अपनी माँ को समझिए, वो आपका सिंगुलर है मेरी माँ, और सिंगुलर के लिए आपको लगाना पड़ता है हैज। तो लगाएंगे हैज बीन। क्या कर रही है आपकी माँ, पूजा। पूजा के लिए आपको यूज करना है वर्शिप, और वर्शिप की 4th फॉर्म वर्शिपिंग, ing लग जाएगा। और फिर आपको लगाना है सिंस या फॉर। तो ठीक है, आपको क्या करना है, सिंस या फॉर का यूज करना है। अभी फिर बात करते हैं कि आपने क्या बोला, सोमवार से। ठीक है, सोमवार से। अगर मान लो आप बोल रहे हो बुधवार को और आप कह रहे हो कि सोमवार से पूजा कर रही है, तो आप एक बात सोचिए, सोमवार के बाद मंगलवार भी आएगा, मंगलवार। क्या सोमवार के अंदर हम इस टाइम को अलग निकाल लेते हैं, सेंटेंस में मत जाइए, टाइम को अलग निकालिए, सोमवार को अलग रखिए। क्या सोमवार के अंदर मंगलवार आएगा, नहीं ना। बुधवार आएगा क्या, नहीं ना। तो सोमवार अपने आप में एक पॉइंट बन गया, वो कंप्लीट टाइम को नहीं रखता, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को नहीं रखता। सोमवार सोमवार तक ही रह जाता है, बाकी टाइम उसके अंदर नहीं आता। तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा लगता है सिंस। तो क्या लिखेंगे, सिंस। और कब से कर रही है, सोमवार से। सोमवार होता है मंडे, तो सिंस मंडे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम 8 साल से दिल्ली जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस कहता है हम 8 साल से दिल्ली जा रहे हैं। तो हम मीन्स वी, और बी होता है प्लूरल, तो लगाओगे हैव और साथ में लगाओगे बीन। फिर वर्ब की फॉर्म क्या है, जाना, गो, और 4th फॉर्म बन जाएगी ing लगा करके गोइंग। अब जा रहे हो कहाँ, दिल्ली, तो लिख दो टू दिल्ली। अब फिर वही कि आप सिंस यूज करेंगे कि फॉर यूज करेंगे। तो सिंस और फॉर का यूज करना है तो आपको यहां पे टाइम पे जाना होगा। आप बात कर रहे हैं 8 साल की, कि 8 साल से हम दिल्ली जा रहे हैं। 8 साल मतलब आज हमारा है 2020 और आप 2012 से जा रहे हैं। आप समझदार हैं, जब 8 साल की बात कर रहे होते हो तो इसके अंदर 13 14 15 जैसे भी जो टोटल टाइम आएगा वो कंप्लीट होगा, क्योंकि 8 साल के अंदर आपने इसकी भी बात करी, इसकी भी बात करी, कंप्लीट। अगर ऐसा बोलते नहीं कि 2012 से जा रहे हैं तो आप सिर्फ 2012 की बात कर रहे हो, बट जब आप 8 साल की बात कर रहे हो तो उसमें आपका 13 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है और 20 भी आता है। तो ये टोटल टाइम है, आपका कंप्लीट टाइम है। कंप्लीट टाइम के लिए आपको पता है हमें क्या लगाना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमें 4 लगाना है। तो दिल्ली और फिर लगा देंगे 4 8 ईयर्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा।